मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर 3 है, जिसमें तंतु से वस्त्र तक ये चैप्टर का नाम है। इसमें आज पढ़ना है तंतु का ऊन में संसाधन की प्रक्रिया। यानी ऊन का जो तंतु है, तो तंतु का ऊन में संसाधन की प्रक्रिया, यानी ऊन कैसे वो बन जाता है और कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे कि ऊन जो है भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, याक के बालों से, पहाड़ी बकरी के बालों से, ऊँट के बालों से, खरगोश के बालों से प्राप्त किया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं भेड़ से संबंधित बातें। तो भेड़ का जो है बाल को, भेड़ी के बाल को जब निकाला जाता है उसके शरीर से, तो उसको ऊन कटाई कहते हैं। भेड़ी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 5 माह का होता है। प्रश्न आएगा कि भेड़ी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 5 माह का इसका गर्भकाल होता है। और उन्नत नस्ल के भेड़ों का जो है न पालन किया जाता है। अपने देश में जो नस्ल है वो उन्नत नस्ल नहीं है। उन्नत नस्ल के भेड़ों में उसमें जो है न मुलायम और अच्छा जो है न प्रकृति का बाल पाया जाता है। कोमल बाल होता है, मुलायम बाल होता है, जिससे कि वो उत्तम क्वालिटी का ऊन, उत्तम गुणवत्ता वाला ऊन प्राप्त होता है। तो इसके लिए भेड़ को जो है न संकरण कराया जाता है। देसी नस्ल के भेड़ी को विदेशी नस्ल के भेड़े से संकरण करवाया जाता है और इस प्रकार से जो ऊन, वो जो नस्ल होता है तैयार जो होता है, उसमें अच्छा ऊन देने वाला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। तो भेड़ी का गर्भकाल कितने दिनों का? 5 माह का। 5 माह के बाद जो है वो मेमना को जन्म देता है और इस प्रकार से फिर वो बढ़ता है। तो उसके बालों को जब बढ़ जाता है तो उस पर जो बाल होते हैं उसके बालों को काटते हैं और उसको ऊन कटाई कहते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज तंतु का ऊन में संसाधन की प्रक्रिया। तंतु का ऊन में संसाधन की प्रक्रिया, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तंतु का ऊन में संसाधन की प्रक्रिया, ऊन में संसाधन की प्रक्रिया जो है जानेंगे। पहला जो है इसमें प्रक्रिया है वो है, पहला प्रक्रिया में आता है ये, इसको बोलेंगे ऊन की कटाई। ऊन की कटाई। भेड़ के शरीर से ऊन काट के उसके बालों को काट लेना ऊन कटाई कहलाता है। तो इसके संसाधन है, ऊन का जो तंतु प्राप्त करते हैं उसमें संसाधन की प्रक्रिया पहला क्या हो गया? ऊन की कटाई। ऊन कटाई यानी इसको किस तरह से हम लोग परिभाषित करेंगे? भेड़ के शरीर से, भेड़ के शरीर से, भेड़ के शरीर के बाल, भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ, के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत, उसके चमड़े की पतली परत
को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया, अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। ऊन कटाई कहलाती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऊन से जो वस्त्र हम लोग बनाते हैं तो उसके तंतु को पहले तैयार किया जाता है, वो संसाधन हुआ तो ऊन की कटाई की जाती है। यानी भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर हटा लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊन कटाई। तो ये पहला संसाधन हुआ ऊन कटाई। दूसरा जो है संसाधन जो है वो क्या है, मंजाई है। दूसरा जो क्रिया है या संसाधन जो है उसको क्या बोलते हैं, मंजाई, स्कोरिंग, मंजाई, स्कोरिंग उसको बोलते हैं, मंजाई को। ये क्या होता है, मंजाई क्या होता है, जब भेड़ के बाल से, भेड़ के शरीर से उसके बाल को काट करके अलग जब किया जाता है तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, इसमें उसके बाल में, क्योंकि भेड़ कहीं भी बैठ जाता है, चरने के लिए गया खेतों में, कहीं भी बैठ गया तो उसमें धूल में बैठने के बाद, उसमें लेटने के बाद धूल के कण से उसका बाल जो है गंदा होता है, कहीं ग्रीस लगा हुआ होता है और भी अन्य प्रकार की बहुत सारी चीज़ जो है बालों में लगे हुए होते हैं। तो वैसे ही उस बाल को उपयोग में नहीं ला सकता है, नहीं लाया जा सकता है। उससे जो गंदगियां हैं ना, जो उसमें धूल कण है, जो ग्रीस है और भी अन्य जो गंदगियां उसके बाल में है, उसको मंजाई की प्रक्रिया के द्वारा उसको धो करके, किसके साथ, जल में धो करके, जल से धो करके उसकी गंदगी को उसके बाल से अलग हटा लिया जाता है। तब जो है ये प्रक्रिया मंजाई कहा जाता है। तुरंत जो है ऊन काटा और वो बुनाई नहीं कर सकता है, उसके तंतु बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब ऊन का, तंतु का ऊन में संसाधन होता है, तब वो ऊन बनता है, वो तंतु। तो पहला कटाई हो गया, दूसरा मंजाई हो गया। मंजाई में क्या है, कटाई किए गए बाल में, कटाई किए गए बाल में विद्यमान मतलब उपस्थित विद्यमान ग्रीस, धूल एवं गंदगी को जल से धोकर, अलग हटा लेने की, जल से धोकर अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया मंजाई कहलाता है। मंजाई कहलाता है। ये दूसरा जो है प्रक्रिया हुआ।
अब इसके साथ हम लोग तीसरी प्रक्रिया के बारे में जाएंगे। तीसरा जो प्रक्रिया है वो है छँटाई करना। क्या करना होता है? छँटाई। छँटाई जो है सॉर्टिंग होती है, इसकी अंग्रेजी सॉर्टिंग। देखिए, अभी हम लोगों ने इतना सीख रहे हैं कि तंतु का ऊन में संसाधन की प्रक्रिया में पहले ऊन की कटाई, दूसरा मंजाई में उसमें जो बेकार पदार्थ यानी ग्रीस, धूल एवं अन्य गंदगी जो बाल में लगे रहते हैं उसको पानी से धो करके यानी जल से धो करके उसको अलग किया जाता है। उसको कैसे धोया जाता है? कोई नाद में पानी को ले लिया जाता है और उसमें जो है ना वो कटाई किए गए बाल को उसमें डाल देते हैं और किसी डंडे की सहायता से उसको चलाते हैं। तो चलाने के बाद उसको जो है उसमें पानी के द्वारा जब घर्षण होता है तो उसमें जो लगा हुआ ग्रीज होता है, धूल कण होता है और अन्य गंदगी जो होती हैं वह पानी के द्वारा धुल जाता है और साफ़ हो जाता है, वह बाल साफ़ हो जाता है। फिर उसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद तब क्रिया किया जाता है छँटाई की। तो मंजाई के बाद बाल सहित चमड़े से छँटाई किया जाता है बाल को। छँटाई क्या करते हैं? बाल जो होते हैं एक तरह के नहीं होते हैं। कोई बाल कोमल है, कोई बाल कड़ा है। तो उन बालों को अलग अलग प्रकृति के बाल जो होते हैं उसको जो है छांटा जाता है। तो छँटाई वो क्रिया कहलाती है। तो इसको लिखेंगे मंजाई के बाद बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकृति के माने विभिन्न गुण वाला, यानी कोई बाल कोमल होता है उसको अलग करना है, कोई बाल ज़्यादा कड़ा होता है उसको अलग करना होता है, कोई दोनों के बीच में होता है तो उसको अलग करना होता है। तो विभिन्न प्रकृति के जो बाल होते हैं वो उसको अलग करना। मंजाई के बाद बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकृति के बालों को अलग अलग करने की प्रक्रिया छँटाई कहलाती है। इस प्रकार से छँटाई किया जाता है। तो छँटाई करने में क्या करना होता है? जो बाल है ना उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो बाल हैं, कोई कड़े हैं, कोई कोमल है, कोई दोनों के बीच में गुण वाला है, तो इस तरह से उन बालों को छांट करके अलग किया जाता है। इसको छँटाई करना कहलाता है। और ये तीसरा प्रक्रिया हुआ, तीसरा संसाधन हुआ। तो इस तरह से ये हुआ। फिर जो है इतना होने के बाद, इतना काम करने के बाद ऊन की कोटि का निर्धारण किया जाता है। इतना काम करने के बाद उसका रंगाई भी किया जाता है। बाद की बात है, पहले इतनी क्रियाएं की जाती है। पहले कटाई की जाती है, फिर मंजाई की जाती है और फिर छँटाई की जाती है। तीनों को लिख दिया गया है। आप लोग तीनों को याद करेंगे कि उनकी कटाई क्या है, उनकी मंजाई क्या है और छँटाई क्या है। परिभाषा याद करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि कोई जो है कपड़े, ऊनी ही कपड़े हैं, कोई महंगा है, कोई सस्ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कुछ ऊन जो होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं और कुछ जो होते हैं घटिया कोटि के होते हैं। तो घटिया कोटि के जो होते हैं वो थोड़ा कम रेट में मिलता है, उसका दाम कम होता है और वो पहनने में उतना अच्छा
सॉफ्ट नहीं होता है, लेकिन जो उत्तम कोटि की ऊन होते हैं वो ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है और जो है वो सॉफ्ट होता है, पहनने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसकी कोटि का निर्धारण किया जाता है। ये कोटि का निर्धारण कैसे होता है? कुछ विशेषता है, कुछ विशेषता के कारण कोटि का निर्धारण किया जाता है कि ऊन, कौन सा ऊन उत्तम कोटि का है, कौन सा ऊन जो है मध्यम कोटि का है और कौन सा ऊन घटिया किस्म का है। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ऊन जो है उत्तम क्वालिटी का है, कौन मध्यम है और कौन घटिया है। तो आइए इसकी विशेषता के द्वारा हम पता कर सकते हैं और जानेंगे कि ये कैसे हम पहचान सकेंगे कि कौन सा ऊन जो है किस कोटि का है। तो ऊन की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाता है? कुछ विशेषताओं के द्वारा। ऊन की कोटि यानी क्वालिटी, ऊन की कोटि का निर्धारण कुछ विशेषताओं के उपयोग द्वारा किया जाता है। वो क्या है विशेषता, आप जानिए। सबसे पहले तागा जितना पतला होता है ऊन उतना ही अच्छा होता है। पहला क्या है कि तागा यानी तंतु जो होता है जितना पतला रहेगा, ऊन का तंतु जितना पतला रहेगा, ऊन का कोटि उतना ही अच्छा होगा। तो इसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे, देख करके पता करेंगे कि ऊन जो है कितना, कोई मोटा ऊन है, कोई पतला ऊन है। तो उसका जो तंतु है, जो तागा है, जितना वो पतला रहेगा क्वालिटी उसका उतना ही अच्छा होगा। इसलिए ये जो है हम लोग उसका निर्धारण कर सकते हैं उसकी विशेषताओं के आधार पर। तो उसको देख करके हम पता कर सकते हैं। तो पहला हुआ तागा जितना पतला होता है, धागा जितना पतला होता है उतना ही अच्छा होता है। उतना ही अच्छा होता है। पहला ये प्रयोग हुआ। तो इससे हम लोग जान सकते हैं, तागा को देख लेंगे। उनको अगर ख़रीदना है, हम मार्केट में जाएंगे, ऊन खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको देखेंगे उसका तागा क्या है, यानी जो धागा बना वो तंतु से बना है। तो उसको ऐंठेंगे, ऐंठ करके धागा बनाया गया है, तंतुओं को ऐंठ करके धागा बनाया गया है। तो उसको जब हम हाथ से घुमाएंगे तो घुमाने के बाद पता चलेगा कि उस धागे में जो तंतु है वो कितना मोटा है, कितना पतला है। तो उसी से पता चलेगा कि जिसका तागा जितना पतला होगा ऊन उतना ही अच्छा होगा, और जितना मोटा होगा उतना ही ऊन घटिया होगा, खराब होगा। तो इससे हम देख करके पता कर सकते हैं। तो हम खरीदेंगे, अगर खरीदने के लिए जाएंगे ऊन को, तो हम ठगाएंगे नहीं, हम अच्छा क्वालिटी के ऊन को हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? उसको देख करके कि तागा इसका कितना पतला है, कितना मोटा है। जितना जो पतला रहेगा उतना ही अच्छा होगा। तो इस तरह से हम खरीद सकते हैं। दूसरा जो है, निम्न क्वालिटी के जो कोटि के जो ऊन होते हैं वो उच्च कोटि के ऊन की अपेक्षा अधिक लहरदार होता है, यानी घुंघराला होता है। दूसरा जानेंगे, निम्न कोटि के ऊन की अपेक्षा
अपेक्षा उच्च कोटि के ऊन अत्यधिक लहरदार को क्या कहेंगे? घुंघराले होते हैं। घुंघराले या घुंघराला होता है। यानी निम्न कोटि से के ऊन की अपेक्षा उच्च कोटि के ऊन जो होते हैं अत्यधिक लहरदार होता है, यानी घुंघराला होता है। अगर उसमें उसको खींचेंगे, धागा को खींच करके फिर छोड़ेंगे तो वो घुंघराला हो जाएगा, अंगूठी के जैसा घुंघस जाएगा। और निम्न कोटि के ऊन में उस तरह का गुण नहीं पाया जाता है, उसको लहरदार बोला जाता है, जो कि घुंघराला ऊन होता है। तो इस तरह से निम्न कोटि की अपेक्षा उच्च कोटि के ऊन अत्यधिक लहरदार होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा उच्च कोटि का ऊन है। जब उसको खींचेंगे और देखेंगे कि किस में घुंघरालापन ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा घुंघरालापन रहेगा, लहरदार जो रहेगा, वह ऊन क्या होगा? उत्तम क्वालिटी का होगा। और तीसरा जो है तरीका है उसको पहचानने का कि मध्यम कोटि के ऊन के रेशे, मध्यम कोटि के ऊन के रेशे की लंबाई, रेशे की लंबाई 16 से 17 सेंटीमीटर, 16 से 17 सेंटीमीटर। और घटिया कोटि के रेशे, और घटिया कोटि के रेशे की लंबाई, रेशे की लंबाई 10 से 30 सेंटीमीटर, 10 से 30 सेंटीमीटर की होती है। ये याद रखना है। यानी मध्यम कोटि के ऊन के रेशे की लंबाई कितना होगा? यानी रेशा जो होगा उसकी लंबाई होगी 16 से 17 सेंटीमीटर। और घटिया क्वालिटी जो होता है उसका होगा 10 से 30 सेंटीमीटर। और उत्तम कोटि के जो ऊन होंगे, उत्तम कोटि के जो ऊन होंगे, उत्तम कोटि के रेशे की लंबाई ये होता है 4 से 12 सेंटीमीटर, 4 से 12 सेंटीमीटर की होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, और हम ठगाएंगे नहीं। मार्केट में अच्छा से हम उनको खरीद करके उत्तम क्वालिटी का ऊन को खरीद सकते हैं। तो आइए, तंतु का ऊन में संसाधन की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने जाना। आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है, फिर हम लोग आगे की क्लास में आगे की पढ़ाई करेंगे। इसको आप लोग नोटबुक में लिख के और नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे।